नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपको रेडियो हिंदुस्तान पर बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देंगे। इसलिए क्योंकि आज बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस है। वे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, चमत्कारी संत थे और उन्होंने समाज में जातिवाद, जाति व्यवस्था के विरुद्ध बहुत कुछ अच्छा किया था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताते चलेंगे। बाबा रामदेव का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादवे की बीज के दिन रुणिचा की शासक अजमल जी के घर हुआ था, या यूं कहिए उन्होंने अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैनादे था। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था विरम देव जी। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारिकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि वे भादवी सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। जी हाँ, इसीलिए मैंने पहले कहा कि उनका अवतार हुआ था अजमल जी के घर में, क्योंकि वे स्वयं भगवान थे। पोकरण के राजा अजमल जी ने संतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही अपनी संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी। मूसलाधार वर्षा के बाद किसान पुत्र खेत जोतने के लिए जा रहे थे। जब वो खेत जोतने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अजमल जी के दर्शन हो गए, यानी कि रामदेव जी के पिता के। और इनके बांझ होने के कारण उन्हें लगा ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया और वे सभी वहीं से उल्टे पैर वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके निसंतान होने के कारण ऐसा हुआ और उन्हें लगा कि किसानों को कि ये उनके लिए अपशगुन है और खेती की बेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन हो जाती है, ऐसा उनका मानना था। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारिकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोइच्छा पूर्ण न हो सकी। आखिरकार उन्होंने हार मानकर मैनादे से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा की, यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई उत्तर नहीं मिला। तो तामस में आकर अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारिकाधीश की मूर्ति को मारे। यह देख पुजारी बौखला गए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन का कितनी ज्यादा आस है, कितना प्यास है। सोचकर यह कह दिया कि इस दरिया में द्वारिकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने आव देखा न ताव झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारिकाधीश सच्चे भक्त की भक्ति भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी बीज सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान सहित विदा किया। बाबा रामदेव जी के विषय में हम आगे आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाते थे। बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य तो पूरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और उनके इन्हीं चमत्कारों को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे।
बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के अजमल जी के घर हुआ था और उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनका विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। दलित डाली बाई का दलित डाली बाई को बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। ग्रामीण समाज में बाबा रामदेव जी गौ रक्षक, परोपकारी, लोकदेव के रूप में पूज्य हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश एवं गुजरात में इनकी पूजा की जाती है। ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक है। इनके समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर राम सरोवर, पर्ण बावड़ी, डालीबाई की समाधि स्थल मंदिर भी पावन स्मारक माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी के विषय में आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इनका सुप्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के रामदेवरा में है, जो कि बहुत ही भव्य, बहुत विशाल और बहुत सुंदर है, जहाँ पर लोग जाते हैं अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं लेकर। कहते हैं वहाँ जाकर जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है, उनकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। विभिन्न गांवों में बाबा रामदेव जी के थान व मंदिर हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बाबा रामदेव जी के पगलिये स्थापित किए जाते हैं। जी हाँ मित्रों, कई लोग अपने घरों के मंदिरों में भी रामदेव जी के पगलिये रखते हैं और रोज नित्य प्रतिदिन उन्हें धोकर, पखाल कर, उनका पद प्रक्षालन करके उस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और इसके अलावा देह पर कहीं पर भी दाग धब्बे हो तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ इनका जल लगाने से वो सब कुछ ठीक हो जाता है। बाबा के मंदिरों को देवता या देवरा कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया, रामदेवरा में उनका एक भव्य मंदिर है तथा बाबा रामदेव के नाम की शपथ भी ली जाती है, जिसे बाबा रामदेव जी आण कहा जाता है। रात्रि में जुम्मा जागरण भी इनके नाम से किया जाता है। कई लोग इनका जुम्मा करवाते हैं अपने घर में भी तथा लोकगीत, काव्य कथा से इनकी स्तुति की जाती है। रामदेव जी का जुम्मा कहते हैं उसे। इन्होंने विक्रम संवत 1458 ईस्वी में समाधि ले ली थी। तो इनकी समाधि स्थल रामदेवरा रुणिचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक विशाल मेला लगता है। आसपास के प्रदेशों से भी लोग मेले में आते हैं और रामदेव जी के दर्शन करते हैं और अपनी सभी इच्छाएं उनसे हृदय से कहते हैं, अपने मन में गुप्त रूप से कहते हैं और वो पूरी भी होती है। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए माँ मैना दे को दिया था। ऐसे राम सा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।